सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये थेड़ का जो कच्चा टीला है जो पहले प्रशासन ने है जो खाली करवाया जा चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ मकान बनाए गए थे, लोग हैं जिन लोगों के यहाँ मकान थे वो भी अपने जो है ईंटें भी उखाड़ करके ले जा चुके हैं। और ये पिछले कई महीनों से जो लगातार जो कार्रवाई चल रही थी ये कच्चे टीले पे जो थेड़ का जो इलाका कहा जाता है। अब मैं आपको दूसरे उस इलाके की तस्वीर दिखाऊंगा जो ये इन लोगों का कहना है कि वो थेड़ का इलाका नहीं है, ये वार्ड है। और कौन सा वार्ड पड़ता है? 23 नंबर, 21, 22, 23 और 24, तो 4 वार्ड हैं वो लगते हैं। और ये वो इलाका है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ऊंचाई पे जो टीला बना हुआ है, कच्चा टीला है, जो ये लोग कच्चा टीला बोलते हैं उसको, जो प्रशासन कह रहा है कि उसमें पुरातत्व विभाग की को तमाम जो है चीज़ें हैं इतिहास से जुड़ी हुई, वो कच्चा टीला है। लेकिन ये जो इधर का जो इलाका है ये समतल इलाका है, जहाँ ये 4 वार्डों का इलाका है, जहाँ पे सैकड़ों की यानी हज़ारों की संख्या में जो यहाँ मकान बने हुए हैं और करीब 50,000 से अधिक आबादी बता रहे थे आप, 50,000 से अधिक जो है आबादी है इस 4 वार्डों में बसी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र वत्स के साथ मौजूद हूं सिरसा के थेड़ के इलाके में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं थेड़ की तस्वीरें। और मैं मौजूद हूं जो नेकी गुज्जर वाली गली है उसमें, ये इस थेड़ की सबसे संपन्न गली है वो मानी जाती है। और आप देख रहे हैं कि अब जो थेड़ पे बसे जो लोग हैं उन्होंने अपने आशियाने बना रखे हैं और किस तरह से जो है लाखों रुपए खर्च करके अपने मकान बनाए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो इन मकानों पे जो है तलवार है वो लटक चुकी है प्रशासनिक कार्रवाई की। उसी को लेकर के जो आज हम यहाँ इस इलाके में ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुँचे हैं। सिरसा तेज की टीम आज इस थेड़ मोहल्ले में पहुँची है। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति शर्मा भी मौजूद हैं। और हम यहाँ आज जानने के लिए आए हैं कि यहाँ के लोग, क्या नाम है जी? मेरा नाम दुर्गा देवी जी। मैं यहाँ की बेटी हूँ। हाँ, तो यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। मम्मी पापा तो गुजर गए, मम्मी है, लेकिन ये बच्चे लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ? इनको बेघर कर कर क्या मिलेगा? या तो इनको कुछ बता दिया जाए, इनको जमीन दी जाए, या कुछ इनके लिए सुविधा तो करो। और क्या कर सकते हो जी। आपका क्या नाम है जी माता जी? मोरी देवी जी। तो कितने सालों से आप रहते हैं यहाँ? माँ गणेश साल से जी 65 साल से। तो अब सरकार कह रही है कि ये मकान खाली करवाए जाएंगे। हाँ, तो अब चेक बना को मन तो ज्यादा बोली दावन जी दुख मारियो। क्या नाम है जी? मेरा नाम मिश्री देवी। हाँ, मिश्री देवी। मन तो कम से कम भी 80-70 साल हो गया। हाँ, आदमी मेरा नहीं, आदमी गीता देवी है जी। हाँ, हम 70 साल से यहाँ बैठी है। यहाँ जन्म हमारे यहाँ पर भूमि पर होया, हम बुढ़े हो गए यहाँ पर। हाँ, यहाँ की मैं बैठी हूँ। हमारे सिर पर ना आदमी है ना भाई, हम जाए कहाँ ये बताओ आप? छोटे छोटे बच्चे हमारे लेके कहाँ जाए उनको? है सारा नहीं, हमारे को कहीं जगह तो दे, मकान दे, बैठाए, कहीं बना के बैठाए, हम कहाँ बनाएंगे? हाँ, हम अपने पुलिस में गुजारा करते हैं। हम आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इस इलाके की महिलाएं हैं उनका दर्द है वो किस तरह से झलक रहा है। कह रहे हैं कि उनको प्रशासन है वो पुनर्वास करवाया जाए, उनको मकान उपलब्ध करवाए जाए। जी, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। तो कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? 60 साल हो गए जी। उससे पहले हमारे पिताजी थे, मतलब मेरी उम्र 60 साल की होगी। पढ़ाई लिखाई यहीं की है, बच्चे भी यहीं पढ़े हैं। और अभी बच्चे ने बनाया है पैसा लगा के 10-12 लाख, तो अब तो जुगाड़ है नहीं और कोई हमारे पास। रात को चिंता रहती है भी कहाँ जाएं, क्या करें, कोई जुगाड़ तो करना चाहिए इनको। बच्चे पढ़ते हैं, मेरे दोतरे यहाँ पर है मेरे पास, वो पढ़ते स्कूल में, उनको और स्कूल में कहाँ डालेंगे हम वहाँ से। अब जो जिन्होंने क्वार्टर दिए वो बेचारे 50-50 रुपये किराया लगा के आते हैं यहाँ। 50 सुबह लगते हैं, 50 शाम को लगते हैं आने जाने में। तो ये गलत है, ये कि इनका कोई सुविधा की जाए। जी, आपका क्या नाम है जी? चरण देवी। तो आप क्या करती हैं? मैं तो बस यही घर का काम करती हूँ और क्या करते हैं हम। हाँ, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। पहले हमारे सास ससुर रहते थे, फिर अब हम रह रहे हैं। अभी हमने तो अभी मकान बनाया है। कितना पैसा लगाया आपने मकान? हाँ, मैं 20 लाख लगा दिया। हाँ जी, जो पूंजी थी वो लगा दी। अब जाएँ कहाँ? बच्चे ताजी वाले हैं, पहले कच्चा था तोड़ के अब बनाया है।
तो अब हम कहाँ जाएं फिर। तो आप क्या मांग करती हैं सरकार से? मांग करती हैं भी ये खाली ना करवाएं, अब हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, हमारे पास और तो कोई है नहीं रास्ता। आपका क्या नाम है जी? विमला। आप भी यहीं रहती है? हाँ, दोनों बहना इकट्ठी रहते हैं। हाँ, तो कितने बच्चे हैं आपके? कुछ बच्चे नहीं है। हाँ, हाँ। एक लड़की है, ब्याह दी। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या नाम है? 60 साल हो गए, सविता नाम है जी। हमने तो मकान में रहना है, अब कहाँ जाएं हम बताओ। हैं? हमारी तो गुंजाइश भी नहीं है, जो हमें इसने बर्बाद कर दोगा तो हम कहाँ बनाएंगे। हमारी तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, हम तो परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। हम तो बचाना चाहवा मकान। सीतर 50 साल हो गए जा रहे थे। 50 साल हाँ, अब एक एक करके बनाया हमने, बहुत मुश्किल बनाया। हम जहाँ ही रहेंगे, हम नहीं आएंगे। ये जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि इन्होंने जो अपने जीवन की जो जमा पूंजी है उसको एकत्रित करके जो है मुश्किल से जो है मकान है वो बनाया है, और अब सरकार कह रही है कि इन मकानों को खाली करवाया जाए, तो ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाओं का जो दर्द है वो नज़र आ रहा है कि उनके बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन अब जो सरकार ये कह रही है कि इसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है और यहाँ खुदाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोग बताते हैं कि उनको रात को नींद तक नहीं आती है। जी बाबू जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश कुमार चावला। एक तो सर ऐसा है, इसको कम से कम 65 मतलब 65 साल हो गए हमें बसते हुए यहाँ। जब तक के सरकार छोड़ी थी, जब लोगों ने ये मकान के कब्जे किए, जब सरकार कहाँ थी, इन लोगों के इन्हीं लोगों के रिश्ते भी हैं। आधे मकानों की रिश्ते हैं, आधे नहीं है, फिर आधे फिर आया वहाँ से। जब सरकार कहाँ गई थी, अब इनको याद आ गया। और पूर्व विभाग की जो है इनके इंतकाल नहीं है इनका किसी का, हमें गुमराह किया जा रहा है इनको बार बार। हमें सीवर कनेक्शन हमें दे रखा है, सड़कें हमें उचित करवा रखी हैं, पानी हमारे पास है, वार्ड हमारे पास है, हाउस टैक्स है, वोटर यहाँ के हम। अब हमारे उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये। आपका क्या नाम है जी? मनी राम जी। तो हाउस टैक्स भी देते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हाउस टैक्स है, बिजली बिल भरते हैं, पानी वाटर सप्लाई का बिल भरते हैं, और हाउस टैक्स भी है हमारे पास, रसीदें भी मिलेंगी। और ये पुरानी रजिस्ट्री है, उनके लिए वो कह रहे हैं कि बोले इसकी वैल्यू नहीं है, इंतकाल नहीं है, वो नहीं है। तो लोग क्या मांग करते हैं? हाँ जी, हम 60 साल से रह रहे हैं यहाँ। बुजुर्ग पहले रह रहे थे, उसको ज़्यादा ही हो गए उन्हें। 60 साल तो हमारे को ही हो गए। 60 साल की तुम्हारी उम्र होगी। जो कराने की तैयार है, पुराना कलेक्टर जो 50 साल पहले था, उसके मुताबिक हम 65 साल का रजिस्टर। यही जगह चाहिए हमारी। आपका क्या नाम है? उमेश। हाँ जी, हमारे को पूर्णावास नहीं चाहिए, हमारे को हमारी यही जगह चाहिए। ये अभी इतने मकान बनाए, हम पागल थोड़ा, हाउस टैक्स, बिजली बिल सब कुछ भरते हैं हम। इतने साल हमारे फादर साहब को हो गए रहते हुए। ये तो सरकार अब थोप रही है हमारे ऊपर, थेड़ में आता है। आज ये थेड़ में आने लगा है, तो फिर किसी मर्जी की कोठी लगा लो, वो थेड़ में आ जाएगी। इनका जहाँ मन करता है वहाँ पूरा तत्व की ईंट रख देते हैं। ये कोई मतलब वाली बात थोड़ा है। ये मदन लाल है। तो नोटिस जारी हुआ है? कभी नोटिस नहीं आया, इधर उधर आता था, उधर आता था पहले, थेड़ में नोटिस नहीं। अब धक्के से थेड़ में कर दिया इसको। थेड़ नहीं है ये थेड़ नहीं, थेड़ तो परला रहेगा, उधर जो चले गए लोग यहाँ से उधर। नहीं, ये थेड़ नहीं आता। हाँ, ये वार्ड नंबर है जी। मोहनलाल कश्यप। हम यहाँ थेड़ के ऊपर पिछले 70 सालों से हमारे परिवार रह रहे हैं। मेरा खुद का जन्म भी यहीं का है। ये वार्ड जो बनाए गए हैं सिरसा के अंदर, जो वार्ड बनाए, किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, पब्लिक ने नहीं बनाए। वार्ड तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। क्यों बनाए? जब हमें उजाड़ना था तो वार्ड क्यों बनाए? पिछले 7-8 प्लान से तो मैं भी बोर्ड डाल रहा हूँ, मेरा बोर्ड बना हुआ है, मेरा स्थायी एड्रेस यही है, तो गवर्नमेंट ने दिया होगा एड्रेस मेरे को। जो हमने मकान बनाए हैं, अपने एक पैसा जोड़ के, अपने बच्चों का पेट मोच के, अपना पेट मोच के हमने मकान बनाए हैं। 40 साल से 60 साल से टैक्स हम यहाँ टैक्स भर रहे हैं, हाउस टैक्स हम भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं। हमें वाटर लाइन की सुविधा दी गई, सीवर की सुविधा दी गई, बिजली की सुविधा दी गई, सड़कें बनाई गई। और तो छोड़ो, आप जब ऑर्डर हो गए इनको थेड़ को तोड़ने के, तो हमारी गली के अंदर अभी 1 साल पहले नगर पालिका ने वो जो ट्यूबवेल लगवाया, नया टेंडर पास किया होगा गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने टेंडर पास किया होगा, तो वो ट्यूबवेल क्यों लगाया गया हमारी गली में? जब इन्होंने तोड़ना था तो हमारे ट्यूबवेल क्यों लगाया? जब अवैध है तो अवैध को वैध तो गवर्नमेंट ने बनाया होगा। 4 बार बनाए तो गवर्नमेंट ने बनाए, हमने नहीं बनाए। किसने बनाया? गवर्नमेंट बनाए होंगे। उस टाइम राजनीतिक से कोई नहीं आया। अब वोटा, अब तोड़ने की बारी आई तो सारे राजनीतिक आगे आ रहे। कल आए लीडर आगे,
उससे पहले कोई नहीं हमें बचाने के लिए। जितने भी लीडर आए कल सिर्फ नंबर बनाने के लिए आए हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे एमसी है, या कोई भी अन्य है। इससे पहले कोई नेता आया आपके पास? कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया हमारे पास बचाने के लिए। आज मैं आया था, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा एक दफा हमारे साथ चले थे। पिछली दफा जब रोड़ा पड़ा, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा ने हमारी सहायता भी की थी उस टाइम। अब इस टाइम जो आ रहे हैं सारे, ये सब नंबर बनाने के लिए आ रहे हैं बस। कल आपस में उलझने लग गए थे, इनकी वजह से लाठीचार्ज हमारे ऊपर होने लगा था। ये आपस में अपनी लीडरी दिखाते हैं। मैं आके गोकुल सेतिया था, इधर गोपाल कांडा, इनसे दोनों आपस में उलझ गए। जी मेरा पवनी शर्मा है। तो ये जो परला थेड़ है, जो टिल्ला है, उसके लिए गोपाल कांडा, गोविंद कांडा जी आए थे, उनके लिए ही सारा कुछ किया था। और मतलब ये अब ये कहते हैं कि भी नीचे तक भी ये सड़क तक ये थेड़ के अंदर, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले तो उसका उजाड़ दिया। अब इसके बाद इधर की बारी है, कहते हैं इधर भी पैमाइश कर रहे हैं कि ये भी थेड़ में ही आता है। पहले इसकी ऐसी कोई बात नहीं थी। सारे 28 एकड़ खाली करवाया जा चुका है। ये थेड़ मंड में आते ही नहीं जी हम। थेड़ का जो टिल्ला है वो ऊपर वाला है जी, जो 28 किले है वो सरकार ने खाली करवा ली। ये प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए हमारे को धक्के से जोड़ दिया जी इसमें। ये हमारी गलियां, ये इतनी कोठी है, ये हमारे ये ताऊ चाचू सारे खड़े हैं जिनकी उम्र 70-70 साल है। क्या ये अब अवैध हो गए? अब कैसे अवैध हो गए? ये पहले वैध थे जब वोटों की राजनीति थी, लोग हमारे से वोट ले रहे थे, जब तो ये थेड़ नहीं था। अब ये थेड़ हो गया, ये हमारा थेड़ है ही नहीं। ये प्रसाद उनकी ये रेवेन्यू स्टेट जमीन थी। हाँ, और उनके बाद में इसके वो मालिक वो मर मुर गए, तो ये अंडर गवर्नमेंट ने धारा 145 के अंडर अपने कर ली। ये खाली जगह थी, लोगों ने मकान बना लिए। सारे कच्चे मकान ने ये इसकी रजिस्ट्री बनवाने की कही थी, देवीलाल ने रजिस्ट्री बनवाने की कही थी। उस टाइम सीएम था उस टाइम। हाँ, कहता मर गया, क्या बोले रजिस्ट्री करवा दी। तो कितने मकानों की रजिस्ट्री भी है क्या यहाँ? बीच में पड़ी है जी रजिस्ट्री, कई मकानों के बीच में है रजिस्ट्री। इधर पीछे रजिस्ट्री है सभी की। बीच में बताओ कब्जे? बीच में क्या कब्जे की जगह आ गई है? पुरातत्व की जमीन आ गई, जहाँ इनका मन करता है वहाँ ही ट्रक देते हैं पुरातत्व की। हाउस टैक्स किस लिए ले रहे हैं फिर हमारे से? सकते हो, ये 2 मकान छोड़ के रजिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ से ये 6 मकान छोड़ के फिर रजिस्ट्री है। बताओ, ये बीच में कब्जे की जगह आ जाएगी? जिंदा आदमियों को, वैसे ये जिंदा आदमियों को तो मार रहे हैं। अब इसमें क्या निकालेंगे? ये मुर्दों का सामान निकाल के क्या करेंगे? इतनी पब्लिक को मार देंगे, ये मर जाएंगे लोगों के मकान खत्म। आप ये सोचते हैं, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं उनका दर्द है वो जुबान पे आ रहा है। कहना है कि पुरातत्व विभाग है वहाँ इस इलाके में खुदाई करके सिरसा का इतिहास है, वो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो निकालना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं, अगर उन परिवार को उजाड़ करके इतिहास को अगर समेटना चाहता है, तो उसी को लेकर के जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं मुखर हो रहे हैं। और लोग हैं उनमें सीधे तौर पे गुस्सा नज़र आ रहा है प्रशासन और सरकार के खिलाफ कि ये जो इलाका है। जी, क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला है। नहीं, सारी उम्र हमने दिहाड़ी दे करके और ये झूपड़ी बनाई है ना सरकार। देखो कहने खुश करिए, मैं गोला गिर दो, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, बहुत खुशी से मर जाऊंगा। कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ पर हमारा आदमी को नहीं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हमारे, क्या करें, कहाँ जाए हम? इन्होंने थोड़ी बहुत को हमारे पास सोची इन्होंने। अमीरों को बिगाड़ो कि बिगाड़ सकते हो, उनको पास तो कुछ जाते नहीं है हमारे पास। क्या नाम है? क्या नाम? मोनिका नाम है। लोगों को ये मुहिम चला रखी है कि नए घर बना के देंगे, ठीक है, और जो ये बसी बसाई बस्तियां इसको उजाड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी, ये कोई तरीका थोड़ी है। और अगर मान लो ऐसा उजाड़ने का पहले ही था तो क्यों गलियां पक्की कराई, क्यों ये टेंडर पास करे हैं, क्यों ये सीवरेज वगैरह करिए? कितने साल हो गए हमें हाउस टैक्स भरते हुए। ऐसे थोड़ी सारी सुविधा देके और फिर अब दूसरे दिन किस तरह से जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं थेड़ की, जहां आज सिरसा तेज की टीम है वो थेड़ पे पहुंची है। और मैं इस समय मौजूद हूं नेकी गुजर वाली गली में। जो ये गली है जहां हम लोग मौजूद हैं वो सबसे संपन्न इलाका है इस थेड़ का। और मैं आपको थेड़ के ऊपर की तस्वीर नहीं 2500 ये बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा है। यहाँ पे 50,000 लोग रह रहे हैं। हाँ, 50,000
15,000 से ऊपर मकान है। जो ये सरकार 2500 का दावा ठोक रही है ना, गारंटी से कहता हूँ 15,000 से एक भी कम नहीं निकलेगा। 15,000 हाँ, और 50,000 की जनसंख्या है यहाँ पे। विभाग वाले है ना जो ये कह रहे हैं कि कमाई गए, मकानों पे लगाएंगे। अब आ गया बुढ़ेपा, बच्चे क्या कर लेंगे? बच्चे अपने फैमिली बच्चे बढ़ाएंगे, हमारे भी करेंगे। जनसंख्या कितनी रहती है? 50,000 के करीब है। क्या कर लेंगे वो? जैसे पीछे गंद दिखा दिया, अब फिर गलत दिखा देंगे। अच्छा, अखबारों के अंदर अगर तस्वीर आती है तो ऊपर वाले थ्रेड की आती है। आज का उठा के देख लो, कब मर्जी का उठा के देख लो आप, उसमें पुराने थ्रेड की तस्वीर आती है, कच्चे मकान दिखाते हैं। आप देखो सर्वे करके, आप कैमरे में कैद करो कि यहाँ पे एक भी कच्चा मकान है क्या? इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए ऐसे तो मोदी सरकार ऐसे कहती है कि हमारे गरीब को मकान देंगे, यहाँ पे हमको 50,000 घरों को उजाड़ के मकान दे देंगे। आप भी खुश, हमारी योजना भी सही होगी। तो रहने दो। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। जो तोड़ के लोगों की इतनी अच्छी कोठियां बना रखी है लोगों ने, कहाँ से पहले आते हैं, जब तो पहले रोते आके यहाँ पे भाई नहीं बनाना, क्यों सरकार ने इतनी सुविधा ही क्यों दी? नहीं भाई साहब, ये थ्रेड का इलाका नहीं आता, ये सिर्फ अब आप समझदार हो। अगर 6 मकान बाद में रजिस्ट्री आ जाएगी और इधर 2 मकान बाद में आ जाएगी, बीच में। जी हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चमन भटेजा जी। हाँ जी, हुक्म करो। क्या चल रहा है थ्रेड पे? अब थ्रेड पे इस तरह है जी, थ्रेड पे लोगों को बिना जो हमारे को ये पता नहीं भी जमीन है किसकी, हमारे को ये पता नहीं जगह है किसकी। इस जगह का मालिक बताया जाए जिसमें हमने घर बना रखे हैं, कम से कम हमारे को ये तो पता भी जमीन है किसकी। पर्चे लगा दिए जाते हैं, लो जी आपको पता ही नहीं कौन सा जी, ये जी श्यामलाल का मकान है, हाँ जी पर्चा निकाला, उस पर श्यामलाल लिख दिया, लो जी इसका पर्चा लगा दिया। कम से कम उनको पता होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए भी ये मकान किसका है, किसका तोड़ना है, किसका उठाना है, किसको बसाना है। हमारे को इसका निशानदेही दी जाए भी ये जगह किसकी है, पूर्व तत्व विभाग की है या किसी और संस्था की है, कमेटी की है। जब हम ये मकान बना रहे थे हमारे को क्यों नहीं रोका गया भी आपकी ज़मीन नहीं है, आपकी जगह नहीं है। हमारे को सीवरेज की व्यवस्था दी, लाइट की व्यवस्था दी, पानी की व्यवस्था दी, हमारे पानी के ऊपर मीटर लगे, हाउस टैक्स दे रहे हैं हम 40 सालों से 50 सालों से हाउस टैक्स दे रहे हैं, और लोग 90 साल हो गए यहाँ बैठे हैं लोग। और आज हाँ, अगर हमारी जगह नहीं थी या कमेटी की जगह नहीं थी, हमारे से इसको बनाने में रोका क्यों नहीं गया? हमारे से टैक्स क्यों ले रहे, हाउस टैक्स किस बात का लेते रहे? तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, बेनती है कि हमारा ये समाधान किया जाए। ये हम तो जहाँ रह रहे हैं वहीं रहना चाहते हैं लोग। जी सर, पूर्णवास वाली तो बात ही नहीं है ना। पूर्णवास तो जब होगी हम थ्रेड में आते हैं। सर ये थ्रेड है ही नहीं, थ्रेड वो है सामने वाला जो सरकार ने खाली करवा दिया। 28 एकड़ था वो सरकार ने ले लिया जी। ये तो अब 60 साल 70 साल से यहाँ लोग बैठे हैं। अब ये कहते हैं, ये प्रशासन कहता है कि ये भी थ्रेड है जी। अब कल को कह देंगे गांधी कॉलोनी वो भी थ्रेड है। ये तो आगे 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 बोलते जाएंगे, तो किस किस को उठाएंगे सर? ये तो यही हमारे को यहीं रहना, हमें तो इसकी रजिस्ट्रियाँ ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, सब इनका जो है जो इसकी वैल्यू डाली जाए और वैल्यू के हिसाब से इनका हम भुगतान करेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा यही स्थान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लोगों का कहना है कि उनको जो है ये थ्रेड का इलाका नहीं है। जो जिन लोगों ने मकान बनाए हैं वो रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है और जो कलेक्टर रेट के हिसाब से जो है वो पैसा भी देने के लिए ये लोग तैयार है। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो दर्द है वो जायज़ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो तमाम जो मकान बनाए हैं इन्होंने अपना जो तमाम जो पूंजी है वो एकत्रित करके जो मकान बनाए हैं, कहीं ना कहीं उसी को लेकर के अब जो तलवार लटकी हुई है उसी के विरोध में जो लोग खड़े हैं। और कहना है इनका ये भी है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के जो कोर्ट में भी जवाब देंगे, और कोर्ट इनको उम्मीद है पूरी कि कोर्ट भी उनको इस पूरे मामले को लेकर के राहत प्रदान करेगी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। सिरसा तेज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।